नमस्कार। अभी लोकसभा चुनाव का अभी प्रथम चरण ही हुआ है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर मतों की गिनती होती और उसके बाद फिर रिजल्ट्स आते। लेकिन गुजरात के सूरत से एक सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए हैं और उनको जीत का सर्टिफिकेट भी प्रदान कर दिया गया है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का जो दावा था वो उसकी शुरुआत हो गई है अभी मतगणना से पहले ही। तो ये कैसे हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। गुजरात में लोकसभा चुनाव में अभी तक कोई भी निर्विरोध नहीं चुना गया था आज तक के इतिहास में। मुकेश दलाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, निर्विरोध विजेता घोषित हो गए। हालांकि ये जो गुजरात की जो सूरत सीट है ये 1984 से ही भारतीय जनता पार्टी के कब्ज़े में है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर जीतता है और थर्ड फेज में यहाँ पर इलेक्शन होना था 7 मई को। लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध घोषित हो गए। तो अब ये हुआ कैसे? दरअसल इसमें आरोप लग रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुम्हाणी के ऊपर कि नीलेश कुम्हाणी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी मुकेश दलाल के वे संपर्क में थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया था और इसके पीछे कुछ तथ्य भी हैं जो अब जानकारियां जो आ रही हैं कि कुम्हाणी ने, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं नीलेश कुम्हाणी, उन्होंने अपने नामांकन पत्र भरा जाता है और उस नामांकन पत्र में प्रस्तावक होते हैं। तो सामान्यतः जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो प्रत्याशी वो प्रस्तावकों में अपने पार्टी के ही जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं को प्रस्तावक के रूप में शामिल करते हैं। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुम्हाणी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रस्तावक में शामिल न करके अपने रिश्तेदारों को ही अपना प्रस्तावक बना लिया था और अपने बहनोई जगदिया सांवलिया और बिजनेस पार्टनर धोविंद धामेलिया और रमेश पोलरा को उन्होंने अपना प्रस्तावक बनाया। यानी पृष्ठभूमि पहले से ही बनने लगी थी इस पूरे घटनाक्रम की, या जो यूँ कह लो कि ऑपरेशन निर्विरोध की जो पृष्ठभूमि थी ये पहले से ही बनने लगी थी। इसके अलावा चुनावों में एक प्रक्रिया साधारणतः बड़े दल और अपनाते हैं कि जिस कैंडिडेट को वे टिकट देते हैं उसके अलावा भी 1 या 2 डमी प्रत्याशियों को वो उतार देते हैं कि इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है तो उस सीट पर उस डमी प्रत्याशी को ही वो अपना प्रत्याशी घोषित कर दें, जिससे कि चुनाव में कोई दिक्कत ना आए। तो ये नॉर्मल परंपरा है कि बड़े राजनीतिक दल जो हैं, राष्ट्रीय पार्टियों के जो चुनाव जो संयोजक होते हैं वो डमी प्रत्याशी भी खड़ा कर देते हैं और डमी प्रत्याशी फिर जब जो मेन जो प्रत्याशी होता है जब उसके सारे कागजात या सारा नामांकन उसका पूर्ण हो जाता है, ओके मिल जाता है, तो डमी प्रत्याशी अपना या तो पर्चा वापस ले लेता है या वो चुनाव में अपने मुख्य प्रत्याशी की मदद करता है। तो जो नीलेश कुम्हाणी थे उन्होंने अपने प्रस्तावक तो अपने रिश्तेदारों को बनाया ही, साथ ही साथ जो कांग्रेस का डमी जो प्रत्याशी था सुरेश पडसाला, उसके प्रस्तावकों को भी अपने रिश्तेदारों से भर दिया। जो डमी प्रत्याशी सुरेश पडसाला था
उसके प्रस्तावक के रूप में जो कांग्रेस प्रत्याशी थे नीलेश कुंभाणी, उनके भांजे का नाम था भौतिक कोल्डिया, उसको प्रस्तावक बना दिया। अब चूंकि पहले से ये सारी चीज़ें प्लान्ड चल रही थी और अब चीज़ें छन छन करके आने लगी हैं और कहा जाता है कि ये जो ऑपरेशन निर्विरोध है ये 5 स्टार होटल लीड मेरिडियन से चला। अब चारों प्रस्तावक उन्होंने अपने हस्ताक्षर फर्जी होने का शपथ पत्र डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर को दे दिया और स्वयं भूमिगत हो गए। जब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर ने ये शपथ पत्र पाया तो उसने फिर नोटिस दिया, लेकिन चूंकि ये चारों जो प्रस्तावक थे ये भूमिगत हो गए, इस कारण से नोटिस पाने के बाद भी ये सामने नहीं आए और नहीं आने के कारण डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर ने कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभाणी और कांग्रेस का जो डमी प्रत्याशी था सुरेश पडसाला, उनका पर्चा खारिज कर दिया। तो एक खंभा तो ढह गया, लेकिन अभी समस्या अभी और भी थी कि बहुजन समाज पार्टी सहित 4 प्रत्याशी सूरत से और नामांकन पत्र दाखिल कर चुके थे। तो अगर इन चारों का समर्थन वापसी नहीं होता या नामांकन वापसी नहीं होती तो ये ऑपरेशन निर्विरोध सफल नहीं हो पाता। इसके लिए भी प्रयास शुरू किए गए और आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उनकी सीधी निगरानी में ये ऑपरेशन निर्विरोध की कवायद को चलाया गया। BSP यानी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, हालांकि आरोप ये लग रहे हैं कि क्राइम ब्रांच की मदद से उनको खोजा गया, वो गायब थे, प्यारे लाल भारती। फिर उनको भी सहमत किया गया कि वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में अपना जो पर्चा है वो वापस ले लें। इसके अलावा छोटे दलों के अन्य जो प्रत्याशी थे, BSP प्रत्याशी सहित 4 प्रत्याशी थे, उनको भी जो सूरत के लोकसभा चुनाव से नामांकन पर्चा उनका भी बाहर करवा दिया गया। और इस प्रकार से चुनाव से पहले ही यानी 7 मई से पहले ही अंतिम तिथि घोषित होने के बाद एक ही प्रत्याशी सूरत लोकसभा चुनाव के मैदान में बचा, भारतीय जनता पार्टी के मुकेश दलाल। चूँकि अन्य कोई प्रत्याशी वहाँ पर नहीं था, इसलिए जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर थे उन्होंने मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया। तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने ऑपरेशन जो उसका जो लक्ष्य है 400 पार, उसके लिए हर प्रकार के साम दाम दंड भेद को वो अपना रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसमें खुशी जाहिर करी और उसने कहा कि जो 400 पार का हमारा लक्ष्य था वो सूरत से प्रारंभ हो गया, यानी गिनती सूरत से शुरू हो गई है और वो आफ्टर मतगणना यानी मतगणना के पश्चात वो 400 पार पर ही रुकेगी, यानी 301 तो हो गया, 399 अभी और बचे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी नई जानकारी के साथ सामने आएंगे। आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।